नमस्कार। इस व्याख्यान में मैं आपको टाइप्स ऑफ पोलिनेशन का दूसरा भाग, जिसमें मैं पर परागण और क्रॉस पोलिनेशन को समझाने का प्रयास करूंगा। क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित मैं पूर्व के व्याख्यान में कर चुका हूं, लेकिन पुनः स्मरण के लिए यहाँ पे भी व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट। अर्थात किसी एक पौधे के एंथर में बनने वाले परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये प्रक्रिया पर परागण और क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। ये पर परागण दोनों ही तरह के पादपों में मिलते हैं। पादप एक होते हैं डायोसियस, एक होते हैं मोनोसियस। डायोसियस यानी एक लिंगाश्री पौधे जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं। तो डायोसियस प्लांट्स में ये एक प्रकार की नेसेसिटी है, लेकिन ये मोनोसियस यानी द्विलिंगाश्री या उभय लिंगाश्री जो पौधे हैं उनमें भी पाया जाता है। वे कौन कौन से कारक है, अडप्टेशंस हैं जो पौधों में क्रॉस पोलिनेशन के लिए उत्तरदायी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टेरिलिटी और स्वबंध्यता। इस प्रकार की प्रक्रिया में जो पुष्प में बनने वाले जो पोलन ग्रेन है, अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो या तो वो वृद्धि ही नहीं करते, और वृद्धि करते हैं तो बहुत स्लो करते हैं, और वह उस पुष्प को फर्टिलाइज करने में असफल रहते हैं। ये सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। जैसे मालवा एक पादप है जिसमें अगर पोलन ग्रेन उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरेंगे तो वो अंकुरित ही नहीं होते, जर्मिनेट ही नहीं होते। और पिटूनिया एक्जिलेरिस है, उसमें परागकण और पोलन ग्रेन ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी जो वृद्धि है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, क्योंकि इसमें कई तरह के पोलन की वृद्धि को इनहिबिट करने वाले कारक है जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, उनका प्रभाव इस पर पड़ता है। और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड सेल्फ स्टेरिलिटी है। तो इस तरह की जो सेल्फ स्टेरिलिटी है, इस तरह की एडेप्टेशंस हैं, उनमें पुष्प द्विलिंगी होते हुए भी उस पुष्प के पोलन उस पुष्प को फर्टिलाइज करने में असफल रहते हैं। दूसरी है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी यानी भिन्न काल पक्वता। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 2 एसेक्सुअल चक्र होते हैं, 2 सेक्सुअल चक्र होते हैं। सेक्सुअल चक्र में एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। तो इस तरह की डाइकोगेमी और भिन्न काल पक्वता में पुष्प के जो पोलन्स हैं और वर्तिकाग्र है, उनमें परिपक्वन अलग अलग समय में होता है। और सबसे स्पष्ट है कि भिन्न काल पक्वता यानी दोनों जो पुष्पीय भाग है उनके जो परिपक्व होने का समय है वो अलग अलग होता है। इस कारण इस तरह के पादपों में भी क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। जैसे कई तरह के पादप हैं, सेक्सीफ्रेगा और इपिलोबियम एंड साल्विया आदि ऐसे पादप हैं जिनमें भिन्न काल पक्वता पाई जाती है। भिन्न काल पक्वता 2 तरह की होती है। एक होती है प्रोटो एंड्री, एंड्री यानी एंड्रोसियम से है। तो इस तरह की भिन्न काल पक्वता में जो एंड्रोसियम है उनका परिपक्वन गाइनोसियम की तुलना में पहले होता है, तो वो प्रोटो
एंड्री कहलाती है। और एक होती है प्रोटोगाइनी, यानी गाइनोसियम का परिपक्वन है, मैच्योरेशन है, वो एंथर्स की तुलना में पहले होता है, तो भी स्वपरागण संभव नहीं है। इस कारण इन कंडीशंस में भी परपरागण होता है। और तीसरा इसमें आता है हर्कोगेमी, यानी मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर यानी ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जिनमें एंथर और स्टाइल की संरचना ऐसी होती है जो ऑटोगेमी नहीं होने देती, समयुग्मन नहीं होने देती, और इसे मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। इस तरह के मैकेनिकल बैरियर है वो कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है, जिसमें ग्लोरियोसा भी एक उदाहरण है। ऑर्किडेसी के पादपों में भी इसी तरह की एडेप्टेशंस पाई जाती है। और अपन देखें यहां पे एस्क्लेपियाडेसी, यानी जो आक है उस कुल में भी हर्कोगेमी पाई जाती है। आक में जो पोलन ग्रेन है वो पोलिनिया के रूप में गाइनोस्टीजियम में धंसे रहते हैं, तो वो स्वयं पृथक होकर स्टिग्मा पे नहीं गिरते, कीट पतंगों पर आश्रित होते हैं। तो कीट पतंगों के कारण उनमें भी परपरागण ही होता है, स्वपरागण नहीं होता। तो हर्कोगेमी एक तरह की वो मैकेनिकल बैरियर है जिसे स्व अनिषेच्य उभयलिंगी, स्व अनिषेच्य उभयलिंगता कहते हैं। स्व अनिषेच्य उभयलिंगता यानी उभयलिंगता का मतलब दोनों लिंग के पुष्प हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं, लेकिन उनमें स्वयं के द्वारा निषेचन नहीं होता। तो स्व अनिषेची उभयलिंगता, जिसे हर्कोगेमी कहते हैं, ये एक प्रकार का मैकेनिकल और यांत्रिक बैरियर है जिसके कारण पुष्पों में स्वपरागण नहीं होता। और जो चौथा है वो है हेटेरोस्टाइली। स्टाइल किसे कहते हैं? वर्तिका को, यानी वर्तिका की लंबाई है वो अलग अलग होती है। ये दो तरह की हो सकती है। एक तो लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, यानी स्टाइल इतनी लंबी हो जाती है कि पुंकेसर है वो छोटे रहते हैं, स्टाइल पुष्प से बाहर आ जाती है, तो उस पुष्प के जो पुंकेसर है उस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते और एक शॉर्ट स्टाइल्ड हो जाते हैं, यानी स्टाइल इतनी छोटी हो जाती है कि उस पुष्प पे बढ़ने वाले परागण हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये भी एक तरह की ऐसी अवस्था है जो परपरागण को प्रेरित करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना कि परपरागण डायोसियस और मोनोसियस यानी एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री दोनों प्रकार के पादपों में देखने को मिलता है, लेकिन एक लिंगाश्री पादपों में यह नेसेसिटी है। और चार तरह के ऐसे कारक हैं या एडेप्टेशंस हैं या कंडीशंस हैं जिनके कारण पादपों में क्रॉस पोलिनेशन होता है। पहला सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता, दूसरा डाइकोगेमी अथवा भिन्न काल पक्वता यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम के परिपक्व होने का, मैच्योर होने का समय अलग अलग होता है। तीसरा है हर्कोगेमी और स्व अनिषेच्य उभयलिंगता, और चौथा है हेटेरोस्टाइली यानी विषम स्टाइल को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तिका। विषम वर्तिका की जो अवस्था है वो हेटेरोस्टाइली कहलाती है। हेटेरोस्टाइली दो तरह की होती है, लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर और एक होते हैं शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर। उसी तरह से डाइकोगेमी भी दो तरह की होती है, एक वह जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं तो प्रोटोएंड्री, और गाइनोसियम पहले परिपक्व होता है पुंकेसरों की तुलना में तो प्रोटोगाइनी। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से और जो मैं बोला हूं उसको आप नोट डाउन करके और क्रॉस पोलिनेशन को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा
वो क्रॉस पोलिनेशन में कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण क्रॉस पोलिनेशन होता है, या एजेंट्स कौन से हैं जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो एबायोटिक एजेंट्स जिनका पर परागण में सहयोग होता है, और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। तो ये एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स क्या है, ये किस तरह से पर परागण में सहायक हैं, इनको जानने के लिए आप देखिएगा इसी कड़ी का आगे का व्याख्यान। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।